आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मेरे पास एक बच्चा 62% मार्क्स लेके आया। मैं फुकरा टीचर था। मैंने बोला मैंने तेरे को नहीं पढ़ाना। तो उसके फादर बोलते सर जहां इतने बैठे हैं इसको भी पढ़ा दो, क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा जी मैंने नहीं पढ़ाना, इसके 62% मार्क्स हैं, ये ड्रॉप कर रहा है बच्चा, मेरा रिजल्ट खराब कर देगा। कहता सर यू आर ए टीचर, यू आर डूइंग सर्विस टू द नेशन, अगर आप अच्छे टीचर हो तो आपको मैं अच्छा टीचर तब मानूंगा जब तुम एवरेज बच्चे को ग्राइंड करके टॉपर में लेके आओगे। एग्रीड और नॉट? तो मेरे दिल को भी वो बात लग गई और मैंने कहा चल देखी जाएगी, क्योंकि मैंने बोला अगर इसको मना कर दिया तो किसी की सिफारिश लगाया तो फीस भी नहीं मिलनी, क्योंकि टीचर हमेशा ये भी सोच लेता है ना। आपको भी तो बोल देते हैं कि बेटा तू मेरे पास पढ़ रहा है, चल तेरे को मैं फ्री पढ़ा देता हूँ, 4 बच्चे और ले आ, ग्रुप बन जाएगा। वेल डियर स्टूडेंट्स, वो अलग चीज है। क्वेश्चन इज दैट कि बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई बहुत लिबरल है। सीबीएसई आपको स्टेप्स के मार्क्स देती है। आप कई बार क्वेश्चन पेपर आता है, पेपर में क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन नंबर डालना है, सेक्शन डालनी है, उसके मार्क्स डालने हैं, क्वेश्चन नहीं लिखना। क्वेश्चन पता कौन लिखता है? जिसको पेपर ही नहीं आता, बोलता कुछ तो लिख दो। अगर आप एक क्वेश्चन पेपर को कॉपी करोगे तो 50 मिनट्स लग जाते हैं। इफ यू आर राइटिंग एवरी क्वेश्चन इट मींस 50 मिनट्स आपके माइनस हो गए। दूसरी चीज, क्वेश्चन नंबर डाला, कितने मार्क्स का डाला, सेक्शन डाला। जब टीचर पेपर चेक करता है तो उसको कंफर्ट जोन आप प्रोड्यूस करो। जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो एक दुल्हन की तरह है और आप एक ब्यूटी पार्लर वाले हो, उसको सजा देना है ताकि इसकी खूबसूरती को देख के मुझे और शादी में ऑर्डर मिलेगा। उसी तरह से जब क्वेश्चन पेपर को टीचर एवेलुएट करेगा, उसके सामने हर चीज पड़ी होगी, कई बार तो वो आपको फेवर कर जाता है। यहां बहुत सारे टीचर है वो बोलते हैं ऐसा। अभी एक बच्चा मेरे को बोलता सर, मैंने कहा यस सर एक क्वेश्चन पूछूं आपसे। सर पेपर बनाना तो आसान है। मैंने कहा हाँ, पेपर अटेम्प्ट करना तो बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा बेटा चेक करना उससे भी बड़ा मुश्किल काम है। 80% टीचर को स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, और अगर आपका पेपर का अटेम्प्ट बहुत अच्छा है तो हम भी बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। हर टीचर की टेंडेंसी होती है कि हर बच्चा पास हो जाए, और आप लोग सीबीएसई के अंदर अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो जितना भी आता है उतना ही लिख दो, मार्क्स मिलेंगे। कितने लोगों को इस बात का पता था? हाथ खड़ा करो, टीचर्स को छोड़ के। तो आज पता लग गया। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रे डायग्राम कब होती है? रे क्या है? जिसका बिगिनिंग हो नो एंड हो। लाइन क्या है? नो बिगिनिंग नो एंड। सेगमेंट क्या है? जिसका बिगिनिंग एंड एंड। तभी बोलते हैं लाइनें मत मारा करो। समझ आया? खुश हो रहा है भाई। लाइन की कोई बिगिनिंग नहीं, कोई एंड नहीं, दी एंड दी एंड है। सो मेरे बच्चों एक चीज बड़ी क्लियर बोलता हूं, अपने टीचर को मेंटर, दोस्त बनाओ, उससे हर बात करो। और कई बार क्या होता है, ईच वन टीच वन। आप कई बार एक दूसरे को जब पढ़ाते हो तो हमसे बेटर पढ़ा देते हो। मैं अपनी बात बोलता हूं कि जब मेरे को शौक कैसे बना पढ़ाने का, मैं क्लास में, हमारी क्लास में मोदी कॉलेज पटियाला में एडिड प्री यूनिवर्सिटी, तो 72 की क्लास थी जी। मेडिकल नॉन मेडिकल कंबाइंड था और मेजॉरिटी मेडिकल के बच्चे थे, सारी गर्ल्स थी। तो वो डाउट पूछते थे, मैं भी बताने लग गया, सभी मेरे इर्द गिर्द आ जाना, मैं और तैयारी करके चला गया। तो मेरे को बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन देयर स्टैंड्स अ वुमेन, तो यहां लॉट ऑफ गर्ल्स, राइट? तो भाई तेरे को मैं सिखाता हूं, इधर आ, तेरे को न्यूमेरिकल कैसे करना है मैं बताता हूं, इसके ये करना, पागल ये करना है यार। यू इंक्रीज ग्रेविटी 1%, रेंज विल डिक्रीज बाय 1%। होंडा ट्यूशन वाले ने बताया था, R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, R इक्वल टू के अपॉन जी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग R इक्वल टू लॉग के अपॉन जी, लॉग के माइनस जी, डी आर ऑफ R इक्वल टू माइनस डी जी बाई जी। यू इंक्रीज ग्रेविटी 1%, रेंज विल डिक्रीज बाय 1%। यू इंक्रीज ग्रेविटी 5%, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल डिक्रीज 5%। पेपर में आ गया, IIT में या नीट में या सीबीएसई में भी मल्टीपल चॉइस में आ गया, यू इंक्रीज ग्रेविटी 10%, भाई सिंपल, रेंज विल डिक्रीज बाय 10%।
वो बेवकूफ गलत हो गया। क्यों? इट इज नॉट एप्लीकेबल बियॉन्ड 5%। क्यों? प्रोजेक्टाइल इज दैट विच फ्लाइज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट ग्रेविटी अलोन अनएडेड बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी। इसको बोलते हैं बेसिक कंसेप्ट। एक बच्चा मुझे पूछता, सर मैं 7 से 8 से 9 से 10 से पीटीएम में 11th में 12th में भी पापा से बहुत पिट रहा हूं, 11th में भी पिटा हूं, अब 12th में हूं। सर ये कंसेप्ट फंडामेंटल क्या होते हैं, ये कैसे क्लियर होते हैं? मैं तो हर ड्राइक्लीन वाले को पूछा है कि मेरे फंडामेंटल क्लियर नहीं है, कैसे करोगे? तो मैंने उसको एक बात बताई। मैं क्या बेटा, व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ ए कंसेप्ट? कहता सर कॉन्सेप्ट होता है, भी फॉर्मूला है, उसको समझ लिया हमने, फिर न्यूमेरिकल निकाल दिया, फिर न्यूमेरिकल में लगता ही नहीं सर, कुछ समझ ही नहीं आता, हर न्यूमेरिकल दूसरे न्यूमेरिकल से डिफरेंट है सर, कभी कभी तो आत्महत्या मन करने को मन करता है, फिर सोचते हैं नहीं मम्मी पापा का मैं इकलौता बच्चा हूँ, जमीन जायदाद सारी मेरी है, रिश्तेदारों को चली जाएगी। मैंने कहा फिर तुम कॉन्सेप्ट के चक्कर क्या है? कहता सर कॉन्सेप्ट ऑफ ए कॉन्सेप्ट क्या होता है? मैंने कहा चल तू मेरे पास चंडीगढ़ आ। वो आ गया। मैम कॉन्सेप्ट ऑफ ए कॉन्सेप्ट। तो हम लोग सेफ्टी जैकेट पहन के बोटिंग करने लग गए सुखना लेक। ठीक है, अचानक बोट में होल हो गया मैम। स्टूडेंट्स बोट में क्या हो गया? होल, पानी भरने लग गया अंदर। अब वो मेरे साथ जो मेरा स्टूडेंट जो कंसेप्ट वाला, लकीली वो मेरे साथ, उसने वहां पर इतना पड़ा था, हथौड़ा जोर से हथौड़ा मार के बोट तोड़ने लगा। मैं क्या हुआ सर? ऊपर सुनो साढ़े घरे बड़ा मीह पिया सी, छत ते पानी भर गया सी, पतनाले दी जाली बंद सी, मैं थोड़ा मार के तोड़ी सी, सारा पानी पी गया। मैं क्या हुआ? हिंदी में बता देता हूं। सर मेरे घर की छत के ऊपर पानी भर गया था बारिश में, तो वो जाली बंद हो गई थी, तो फिर मैंने हथौड़ा मार के तोड़ दी थी, सारा पानी के नीचे ड्रेन आउट हो गया था। मैं क्या मतलब? कहता सर मैंने बोट में इसलिए सुराख कर रहा हूं ताकि पानी उधर से निकल जाएगा। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि जाली तोड़ेंगे तो पानी आएगा, वो उसके दिमाग में रह गया। कॉन्सेप्ट सही है, एप्लीकेशन गलत है। तो एप्लीकेशन किससे आती है? न्यूमेरिकल से आती है। सीधा ही न्यूमेरिकल को अटैक करो, न्यूमेरिकल से थ्योरी बनाओ। मेरे साथ बोलो, इफ वी नो थ्योरी वी डोंट नो न्यूमेरिकल, वी डोंट नो थ्योरी। इफ वी नो न्यूमेरिकल्स वी डोंट नो थ्योरी, वी नो थ्योरी। समझ आया? सो माय डियर किड्स, ये कोई